आउटपुट डिवाइस हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आउटपुट की फॉर्म में। उसके नाम पे गौर करें ना बच्चे, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, दोनों आपके पास हार्डवेयर की टाइप है। जैसा कि पहले ईशा ने हमें बताया कि आपके पास आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो से आप सी एंड टच कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, लेकिन इसे आप इनपुट डिवाइस से किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन बताई है लेकिन आप एक ब्रॉड डेफिनेशन बताइए। मैं स्पेसिफिक पूछना चाह रहा था कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में किस तरीके से डिफरेंशिएशन है। इनपुट डिवाइस नाम पे देखिए इन आ रहा है, मतलब कि आप इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होगी जो कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। इनपुट डिवाइस से आप जो है सारा डाटा वगैरह है वो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट डिवाइस आपके पास ऐसी डिवाइस होगी जो कि आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रही होगी। सो इनपुट डिवाइसेस का हमने जो है ना सेकंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमारे पास कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हमने कीबोर्ड का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो माउस का जिक्र किया था। हमारे पास वो जो चीजें थी वो इनपुट डिवाइसेस थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास होंगी आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी एज ए आउटपुट। ठीक है। सो इसलिए होगी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन, और हम जो है नेक्स्ट आगे जो हमारा है उसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर हम एग्जांपल्स की थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और उनका भी आप बच्चों को आइडिया होना चाहिए। यहाँ से आपके पास जो एमसीक्यूज है वो एग्जामिनर बना सकता है। So output devices, the devices which are used to receive data and information from the computer are called as output devices. ऐसी डिवाइसेस हम आपके पास जो कि जो है डाटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से निकालती हैं, उसे आप एज ए आउटपुट पेश करती हैं, उसे आप कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। The most commonly used output devices are monitor, printer, speaker, floater, headphones. अब देखें ना, आपके पास जो मॉनिटर है वो आपके पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हैं या अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हैं, सो आपके पास जो डिस्प्ले है वो एज ए मॉनिटर आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है आउटपुट की फॉर्म में। इसी तरीके से प्रिंटर है वो आपको आउटपुट देता है, आपका जो प्रिंट है वो आप वहां से हासिल करते हैं। स्पीकर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, वो आपको जो है आपकी जो ऑडियो है उसकी फॉर्म में आपको जो है वो आउटपुट देता है। आपका प्लोटर है वो भी आपको इसी तरीके से प्रिंटर भी तरीके से आपको ग्राफिक्स वगैरह बनाता है, उसे प्रोवाइड करता है। और हेडफोन्स भी जो आपके पास है वो एक ऑडियो की फॉर्म में आपको है एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो ऐसी डिवाइसेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करें वो में हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं। उस डाटा को जब हम फीड कर देते हैं फिर वहां से हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये चीजें जो है याद होनी चाहिए। मॉनिटर है ये आपका प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ये आपके हेडफोन्स हैं, और ये आपका प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। प्रिंटर जो आपके पास है ये आपकी डेली लाइफ की चीज़ है, आपको पता है किस तरीके से आपको आउटपुट देता है। तो इसमें जो है टर्मिनोलॉजी है, टाइप्स हैं, वो आपने देखनी है कि कौन सी टाइप्स हैं वो आपके पास आ जाती हैं। व्हाट इज ए प्रिंटर? एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डाटा एंड जनरेटिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ दैट डाटा। Printers are one of the most commonly used peripherals and they print text and still images on the paper. कहते हैं प्रिंटर आपके पास जो है वो एक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो आपका जो कंप्यूटर डाटा है उसे एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना। लाइक आपका जो टीचर है आपको एक स्लाइड सेंड करता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उन स्लाइड का मोबाइल में देखते हैं वो आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, लाइक आपके पास सॉफ्टवेयर का वर्ड होता है, हार्डवेयर का वर्ड होता है। जब तक वो आप मोबाइल के अंदर से स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है। जब उसका आप प्रिंट निकलवा लेते हैं स्लाइड्स का किसी पीडीएफ फाइल का, तब वो आपके पास जो है वो हार्ड कॉपी बन जाती है। उसमें जो आप प्रिंट निकालते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर निकालते हैं। तो ये आपके पास प्रिंटर की डेफिनेशन है। उसमें हमारे पास कैटेगरीज किस तरीके से आ जाती हैं। प्रिंटर जो आपके पास है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे आपके पास होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Two main types हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज द इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड वन इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आ जाता है डेसीवील और डॉट मैट्रिक्स,
और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आ जाती है इंकजेट, थर्मल, लेजर। ये आपके पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये ओल्ड हैं, आपके पास जो है जो लेटेस्ट आपके पास हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जो कि फास्ट हैं, एफिशिएंट हैं और उनका प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी बेहतरीन है। उसमें है इंकजेट प्रिंटर है, इसका आपने नाम सुना होगा। थर्मल भी यूज होते हैं आपकी डेली लाइफ रूटीन में। लेजर प्रिंटर्स भी हैं जो आप जो लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से हो गया, वो आपके पास एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास एक और टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो आपको है आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में वो आपको दोनों के बारे में जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके पास क्या होती हैं जी? इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास है ऐसे प्रिंटर्स हैं जहाँ पे कि हम पिंस का इस्तेमाल करते हुए पेपर्स के ऊपर उन्हें स्ट्राइक करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इंक जो है आपके पास जो है सारा एक पेपर के ऊपर जो है वो चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं या लिखी जाती हैं। इसमें होता ये है, मैकेनिज्म इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो पिन का हेड होगा वो आपके पेपर के साथ स्ट्राइक करता है। These printers have a mechanism that touches the paper to create an image. These printers work by banging a print head containing a number of metal pins which strike an inked ribbon placed between the print head and the paper. ये देखें आपके पास जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आपका जो है पेपर, ये आपके पास जो था ओल्ड मेथड है जो शुरू शुरू में आपके पास पुराने दौर में कहने के यूज होता था, अब जो इसका इस्तेमाल है बहुत कम है। ये आपके पास है प्रिंट हेड, यहाँ पिंस होगी जो कि मेटल्स की बनी हुई होगी, और दरमियान में वो कह रहा है आपके पास एक इंक का रिबन होता है। सो इस तरीके से जब वो पिंस हैं स्ट्राइक करती हैं आपके पेपर के साथ, तो तब आपके पास जो है वो चीजें जो है पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं। सो ये आपके पास जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका प्रिंसिपल यही है कि जो प्रिंट हेड्स होते हैं आपके पास जो आपके पास हैं मेटल की बनी होगी, वो स्ट्राइक करेंगी आपके पेपर के साथ, उनका फिजिकल एक कनेक्शन होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके पास वो होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास फर्दर टू टाइप्स आ जाते हैं, एक देसी व्हील है आपके पास और दूसरा आपके पास डॉट मैट्रिक्स है। अब देसी व्हील जो आपके पास होता है उसमें क्या होता है जी, ये देखिए आपके पास एक पहिया बना हुआ है, उसमें वो कहता है देसी व्हील प्रिंटर इज बेसिकली एन इम्पैक्ट प्रिंटर consisting of wheel and attached extensions on which molded metal characters are mounted. A DC wheel printer produces better letter quality print and it cannot produce graphics output. तो कहता है देसी व्हील प्रिंटर आपके पास एक इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। इसमें आपके पास एक व्हील होता है और व्हील के जो एंड्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर आपके पास मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स होते हैं, और ये आपके पेपर के साथ जो है ये स्ट्राइक करते हैं और आपका जो पेपर है उसके ऊपर चीजें जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो जरा बेटर है, और इसमें जो आप है ग्राफिक्स आउटपुट है वो नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास नॉर्मल प्रिंट है वो आप इसमें कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके पास है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। The term dot matrix refers to the process of placing dots to form an image. Its speed is usually 30 to 550 characters per second CPS. This is the cheapest and the most noisy printer and has a low print quality. Dot matrix were first introduced by Centronics in 1970. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वो कहता है क्या होता है कि हम जो है वो डॉट्स का मैकेनिज्म यूज करते हैं कि पेज के ऊपर हम डॉट्स बनाते जाते हैं, और जब वो डॉट्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास जो एक है इमेज है वो आपके पास बन जाता है। लाइक आपके जो कैमरास होते हैं, कैमरास में क्या होता है, कहते हैं कि ये 12 मेगापिक्सल का है, ये 48 मेगापिक्सल का है, इसके इतने मेगापिक्सल है। उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक जो है ना एक जगह पर जितने ज्यादा पिक्सल्स आ जाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास इमेज क्वालिटी वो बेटर हो जाती है। रेजोल्यूशन की टर्म जो आपके पास होती है ना कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो है आप इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सो उसमें जो है एक जगह पर जितने ज्यादा आप चीजों को कंसंट्रेट कर देंगे आपको वो चीज उतनी ही शार्प और बेटर क्वालिटी की नजर आएगी। सो यह एक इंटरेस्टिंग ये पॉइंट था, इसको मैंने आपके जो कैमरा था उसके साथ वैसे ही कंपैरिजन आपको कर दिया, लेकिन फिलहाल तो प्रिंटर पे आप रहे हैं कि प्रिंटर में आपके पास जो डॉट मैट्रिक्स है वो डॉट्स प्लेस करेगा, वो डॉट्स आपस में मिलकर आपके पास इमेज बना देंगे। इसमें जो स्पीड आपके पास होती है 30 से 550 कैरेक्टर्स पर सेकंड, CPS कैरेक्टर्स पर सेकंड, ये जो इसकी स्पीड होती है। ये आपके पास है सस्ते वाले हैं और इनकी आवाज भी आती है। आवाज क्यों आती है? क्योंकि आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इसका जब हेड स्ट्राइक होगा पेज के साथ तो जाहिर सी बात उनका एक फिजिकल कनेक्शन है, सो इस वजह से आपके पास जो नॉइज है वो भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है।
सो ये आपका डेसी व्हील है और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो कि आपके एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स हैं आपके पास, दिस प्रिंटर्स विल क्रिएट एन इमेज, these printers create an image on the print medium without the use of force. They don't touch the paper while creating an image. Non-impact printers are much quieter than impact printers that don't strike the paper. कह रहे जो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो इमेज को बनाते हैं पेपर के ऊपर, लेकिन इसमें आपका जो फोर्स है वो यूज नहीं होती, और जो आपका जो है वो पेपर है वो उसे आप टच तक नहीं करते और आपका प्रिंट वो निकल आता है। इसमें आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो काफ़ी खामोश हैं, क्वाइटर हैं, उनकी आवाज़ कम आती है अगर उसे आप कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ, क्योंकि उसमें आपके पास जो स्ट्राइक है पेपर के साथ, जो पिन हेड्स हैं, जो आपका मेटल है वो स्ट्राइक नहीं होगी। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें आपके पास जो है वो जो आप नॉइज है वो कम होती है, और इसमें जो है जी आपके पास जो महंगे भी होते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो आपके पास है, इट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूसिंग ए हाई क्वालिटी प्रिंट। अ स्टैंडर्ड इंकजेट printer has a resolution of 300 dpi. Newer models have further improved dpi. Inkjet printers were introduced in the later half of 1980s and are very popular owing to their extraordinary परफॉर्मेंस। जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं आपके पास वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है, और इसमें जो आपके पास इमेज क्वालिटी बनती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी होती है क्योंकि आपका लेटेस्ट एक ये चीज़ है। बात यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है कि 300 dpi जो है ना वो इसका जो है रेजोल्यूशन है। 300 dpi का मतलब है कि 300 डॉट्स पर इंच, कि एक इंच के अंदर जो है ये 300 डॉट्स लगाता है। मैंने आपको पीछे ये बात बताई है कि जो आपका डोट्स है ना, डोट्स मिलके आपके पास जो है वो एक इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। सो एक इंच के अंदर जितने ज़्यादा डीपीआई ज़्यादा होंगे उतना ही जो इमेज है वो अच्छा होगा। तो इसमें आपके पास 300 डोट्स पर इंच होते हैं। न्यूअर मॉडल्स में इससे ज़्यादा भी जो है डीपीआई देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आ जाए थर्मल प्रिंटर्स के ऊपर। थर्मल प्रिंटर्स आर inexpensive printers mostly used in fax machines. The thermal printers are further classified into two types: electrothermal printers and thermal wax printers. अच्छा, थर्मल जो प्रिंटर्स है ना, अगर आप किसी शॉप पे जाएं, किसी मॉल पे जाएं, बोर्ड में जाएं, डोसे जाएं, मतलब किसी भी जो आपके पास एक प्रॉपर एक शॉप है उस पर अगर आप जाते हैं जहाँ पे जो सिस्टम होता है आपके पास पेमेंट का, वो आपकी रसीद मिलती है, तो उनके पास पड़ा होता है ये थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर होता है ये, आप उनके पास उन्होंने रखा होता है, वो आपको ये जो है एक जो है रिसीप्ट आपको दे देते हैं, उसके ऊपर जो आपकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सारी लिखी होती है। तो उनके पास जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं थर्मल प्रिंटर को। यहाँ पे वो कह रहा है कि फैक्स मशीन्स में जो है आप इसे यूज़ करते हैं। इसमें आप जो थर्मल का वर्ड है तो सारी सी बात है इसके पीछे जो है हीट का कोई ना कोई इसमें जो रोल है प्रिंटिंग में हो रहा होगा। इसमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर्स होते हैं और थर्मल वैक्स प्रिंटर्स होते हैं आपके पास। और लास्ट वन जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है जी लेजर प्रिंटर। अब इसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज होगी जिससे हमारे पास प्रिंट निकलेगा। लेजर प्रिंटर्स यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी आउटपुट। लेजर प्रिंटर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेजेस। ये आपके पास मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो इमेज क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को बनाने के लिए लेजर प्रिंटर्स यूज होते हैं। अब इनकी रेजोल्यूशन होती है वो होती है 600 से 1200 डीपीआई डॉट्स पर इंच। ये देखें ना, इनकी जो डीपीआई है जो लास्ट हमने जो प्रिंटर किया है उसकी निस्बत जो इसकी जो आपके पास है डीपीआई वो ज़्यादा है। जो आपके पास इंकजेट था उसकी जो डीपीआई थी वो कम थी, लेजर प्रिंटर की जो डीपीआई वो ज़्यादा है, यानी कि जो इमेज क्वालिटी है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और ये भी जो आपके पास है जितनी ज़्यादा अच्छी ये क्वालिटी आपको प्रिंट की दे रहा है उतना ही ज़्यादा ये प्रिंटर है आपके पास वो महंगा होगा। ये कंपैरिजन किया हुआ है, इसे भी हम जरा रीड कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास जो है वो स्लो होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास फास्ट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इंक रिबन को यूज़ करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक और थर्मल जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास
इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनमें जो है मल्टीपल कॉपी प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है व्हेन कार्बोनेटेड पेपर इज यूज्ड, और इसमें मल्टीपल कॉपी जो प्रोडक्शन है वो आपके पास ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये चीपर टू मेंटेन है, जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके पास हैं वो कॉस्टली है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं आपके पास वो जो है वो शोर करते हैं, उनकी आवाज़ आती है, जबकि जो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो आपके पास वाइट होते हैं, उनमें जो आवाज़ है वो कम होती है। A plotter is an output device that is used to produce image quality graphics in a variety of colors. Plotters are used to create maps, architecture drawings, graphs and charts. तो प्लॉटर आपके पास वो कहता है इसमें हाई क्वालिटी जो है ग्राफिक्स आप बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, और इसमें जो यूजेस हैं आपके पास वो होते हैं, ये मैप्स में यूज होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में यूज होता है, और ग्राफ्स में यूज होता है, और चार्ट्स जो आपके पास बनाने में ये चीज़ यूज होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक प्लॉटर की मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद आ जाए जी मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन भी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, एग्जांपल्स में आते हैं। मॉनिटर आपके पास क्या है जी, मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। The output displayed by a monitor is called soft copy. A monitor looks like a television and displays text and graphics. जो जो आपके पास जो है ना मॉनिटर, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन आती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी से मुराद है कि आप जो लाइक सॉफ्टवेयर आप होता है ना, आप उसे जो है देख सो सकते हैं, लेकिन आप उसे जो है फिजिकली जो है सारा आप उसके साथ कनेक्शन नहीं कर सकते। इसी तरीके से सॉफ्ट कॉपी आपके पास होती है। अगर उसे आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसे आप प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है मॉनिटर या डिस्प्ले देता है वो आपने याद रखना है, वो हमेशा जो है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है। मॉनिटर आपके पास डिफरेंट साइजेस में होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पीसी के लिए मॉनिटर है वो 13 टू 16 इंचेस का होता है। रेजोल्यूशन आपके पास क्या है, रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन स्क्रीन। पिक्सेल्स आर डॉट्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट दैट फॉर्म इमेजेस ऑन मॉनिटर। हाई नंबर ऑफ पिक्सल मीन शार्पर इमेज। सो रेजोल्यूशन की मैंने आपको सारी कहानी पीछे सुना दी है कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन ज़्यादा उतना इमेज शार्प है। लाइक कहते हैं ना, ये आपके पास जो इमेज है आपके पास 480p का है, वीडियो है, ये आपके पास जो है ये HD वीडियो है, ये आपका फुल HD है, ये आपके पास 4K है। तो जितनी रेजोल्यूशन को आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपके पास जो इमेज क्वालिटी है वो बेटर होती जाती है। इसमें हम मॉनिटर में भी जो दो टाइप्स के मॉनिटर आते हैं आपके पास, एक होते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर्स और दूसरे आपके पास होते हैं CRT मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। जो कैथोड रे आपने जो पढ़ी होगी उसमें आपके पास जो है कैथोड रे मॉनिटर आपके पास में उसे कहते हैं। इसके अलावा आपके पास मजीद जो स्पीकर्स हेडसेट्स को डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अच्छा, फ्लैट पैनल मॉनिटर जो आपके पास है वो लाइट वेट होता है, जो CRT मॉनिटर है वो हैवियर होता है। जो फ्लैट पैनल आपके पास मॉनिटर है वो कॉमनली यूज होता है मोबाइल कंप्यूटर्स में और दूसरी डिवाइसेस में। जो CRT मॉनिटर है वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में है वो यूज होता है। जो फ्लैट पैनल मॉनिटर है वो जो है लेस इलेक्ट्रिक पावर को लेता है, जो CRT मॉनिटर है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं। CRT कह लें कि आपके पास एक पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, CRT में एक पूरी कैथोड रे ट्यूब होती है। आपने अगर पुराने टीवी देखे हो तो वो काफी जो थे वो मोटे ताजे होते थे, यानी कि काफी वो स्पेस लेते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी LEDs का दौर है, LCDs का दौर है, वो आपके पास एक फ्लैट पैनल होता है। CRT आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो फ्लैट पैनल आपके पास वो आपके पास जो LEDs हैं, LCDs हैं जो लेटेस्ट यूज होती हैं, वो आपके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फ्लैट पैनल में आप ये लिक्विड क्रिस्टल या फिर गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और CRT में आप कैथोड रे ट्यूब को यूज करते हैं। फ्लैट पैनल में है आपके पास इट कैन ऑपरेट विद चार्ज बैटरी। जो आपके पास CRT मीटर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। फ्लैट पैनल जो आपके पास मीटर है वो एक्सपेंसिव होता है, जो CRT है वो बहुत चीप होता है। फ्लैट पैनल आपके पास जो है वो कम स्पेस लेता है, CRT ज़्यादा स्पेस लेता है। फ्लैट पैनल जो है हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करता है, जबकि CRT मीटर है वो जो है हार्मफुल रेडिएशन को इमिट नहीं करता है। सो ये आपके पास कंपैरिजन है, इसे आपने रीड करना है। और थोड़ा सा हमारा जो है वो लास्ट में स्पीकर्स हैं और हमारे पास हेडसेट्स आ जाते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ आउटपुट है, जो कि आउटपुट हमें मिलती है साउंड की फॉर्म में, वॉइस की फॉर्म में या फिर म्यूजिक की फॉर्म में, ऑडियो आउटपुट हमें देखने को मिलती है। स्पीकर और हेडसेट आपके पास जो टू कॉमन यूज होने वाली ऑडियो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं। Many personal computers have internal speakers
हेडसेट्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। जो आपके पास पीसीज होते हैं उनमें इंटरनल स्पीकर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप जो है हैंड पीस का हेडसेट का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं।